शादी के ख्वाहिशमंद नौजवान जब तक एक दूसरे के बारे में पूरी तरह वाकफियत हासिल ना कर लें तब तक उन्हें शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। और अगर कहीं जान पहचान या वाकफियत के बगैर शादी हो भी जाए तो उसे निभाने की कोशिश करना चाहिए। कम पढ़े लिखे नौजवान किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी करने को तरजीह देते हुए ये बात भूल जाते हैं कि उसके भी रिश्ते नाते, भाई बहन और जान पहचान है और शादी के बाद अपने रिश्तेदारों या दूसरे जान पहचान के लोगों से उसका राब्ता ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह नई नवेली दुल्हन के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो ऐसी हरकतें ना करे जिससे उसके शौहर के जहन में खामखा के शुकूक व शुबहात जन्म लें। इसलिए कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और ये गाड़ी तब तक नहीं चलती जब तक दोनों पहिए ज़िंदगी के नाहमवार सफ़र में एक दूसरे पर एतबार और एतमाद का सबूत नहीं देते। शादी के बाद एक दूसरे पर एतबार से ही रिश्ते बरकरार रहते हैं। इस एतबार में अगर ज़रा दरार पड़ जाए तो उसका बरकरार रहना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से कोई बात छुपाने की कोशिश करें और बाद में वो राज अफशा हो जाए तो ना सिर्फ ये रिश्ता टूट जाता है बल्कि लड़ाई झगड़ों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस पर काबू ना पाया जाए तो बाद में दोनों खानदानों को बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़ता है। हाफजाबाद के थाना कसोकी के इलाके में शौहर का बीवी के साथ इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ कि उसने चोरी छुपे मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। गज़ब ये हुआ कि शौहर ने उसे मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते हुए भी देख लिया। देखते हैं कि इस वजह से घर में क्या सूरत हाल पेश आई और उस बेएतमादी का क्या नतीजा निकला। मुर्तजा थाना कसोकी के गांव धुन्नी का रहने वाला है। इसकी 12 साल कबल धुन्नी की ही खातून सफिया बीबी से शादी हुई थी जिससे उसके 2 बच्चे हैं। गुलाम मुर्तजा नाम है कातिल का जो इसने अपनी बीवी को कत्ल किया। ये धुन्नी गांव है थाना कसोकी के, में वहाँ के रहने वाले। मेहनत मजदूरी करता है। इसकी शादी को कोई 13 14 साल हुए हैं। इसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी है, एक 4-5 साल का बेटा है। और इसके अलावा कोई मकतूला की उम्र कोई 34-35 साल है और कोई 43 साल के करीब खामद की उम्र। मोहम्मद बूटा इलाका थाना कसोकी गांव धुन्नी का रहशी है। कुछ अर्सा कबल उसने अपनी बेटी सफिया बीबी की शादी गुलाम मुर्तजा नामी बंदे से की जो खुद भी धुन्नी गांव का रहशी है। सफिया मोहम्मद बूटा की बेटी थी जो इसी गांव में रहते थे। बूटा का खानदान भी मेहनत मजदूरी करता था। शादी के चंद साल बाद गुलाम मुर्तजा और सफिया में नाचाकी शुरू हो गई थी। गुलाम मुर्तजा और उसकी फैमिली धुन्नी गांव में ही मेहनत मजदूरी करते हैं। तो इस शादी के कुछ अर्सा बाद मियाँ बीवी दोनों में, गुलाम मुर्तजा और उसकी बीवी सफिया बीबी में नाचाकी शुरू होगी, घरेलू नाचाकी शुरू होगी। इस घरेलू नाचाकी की शुबा में अक्टूबर 2018 में मोहम्मद बूटा को उसके किसी रिश्तेदार ने बताया कि तुम्हारी बेटी पे गुलाम मुर्तजा और उसकी घर वाले तशद्दुद कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ नहीं जिसे घर वालों से छुपाया जा सके, मगर सफिया बीबी ने अपने खाविन को बताए बगैर अपने पास मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। एक रोज़ मुर्तज़ा ने उसे किसी से बात करते देख लिया था और उससे मोबाइल के बारे में पूछा, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया जो तवील होता चला गया। गुलाम मुर्तजा सफिया बीबी पर शक करने लगा था। गुलाम मुर्तजा के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब वो घर आया तो सफिया मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी। सफिया ने गुलाम मुर्तजा को बताया हुआ था कि उसके पास मोबाइल फोन मौजूद नहीं है। खामद जो है वो अपनी बीवी के ऊपर शक करता था। ये 7 अक्टूबर की बात है। 7 अक्टूबर को सुबह जब वो अपने 10-11 बजे घर आया तो उसने देखा कि मोबाइल पे बात कर रही थी।
और इसने खामद को ये बताया हुआ था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो वो उसने छुपा दिया मोबाइल। गुलाम मुर्तजा ने सफिया के साथ मारपीट की और उससे मोबाइल निकाल लिया और घर से निकल गया। गुलाम मुर्तजा के मुताबिक सफिया ने घर में मौजूद जहरीली दवा खा ली, जिसे वो अस्पताल ले गया, मगर मुकम्मल चेकअप कराने के बगैर ही घर वापस ले आया। जब दोबारा तबीयत खराब हुई तो गुलाम मुर्तजा ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे कत्ल कर दिया। इसने उसको मारपीट की और उससे मोबाइल निकाल लिया उसने। तो उसके बाद फिर ये घर से चला गया। घर से जाने के बाद इसकी बीवी ने गुस्से में आके, जज्बात में आके, जो जानवरों के कीड़े मारने वाली दवाई होती है, जो जहरीली दवाई होती है, वो उसने इसको पी ली। उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये दोबारा इसको ख़ुद डॉक्टर के पास लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में इसने अपना जो मैदा वॉश करवाने की पूरी ट्रीटमेंट थी वो नहीं कराई। सूरत हाल तो बेहतर हुई इसकी, तो घर लेके आ गया। और रात को फिर दोबारा इसकी जब तबीयत ख़राब होती है तो इसने इसको मुंह पे तकिया रख के तो इसको कत्ल कर दिया। तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। दौरान तफ्तीश कुछ हक़ाइक़ किस तरह सामने आया कि ये प्योरली घरेलू नचाकी और तू मैं का नतीजा था। उसमें कोई इतनी बड़ी बात सामने नहीं आ सकी कि कत्ल की नौबत तक बात पहुंच जाए या कोई भी नॉर्मल इंसान जा सकता है। कत्ल की वारदात को आसानी से छुपाया नहीं जा सकता। मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद बूटा ने FIR में लिखवाया कि उसकी बेटी पर तशद्दुद किया गया, मगर खाविंद ने कहा कि सफिया ने जहरीली दवा खा ली थी। पोस्टमार्टम में भी ये बात साबित हो गई कि सफिया को गला दबाकर कत्ल किया गया। गुलाम मुर्तजा ने कत्ल करने के बाद सफिया के घर वालों को बताया था कि उसने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन सफिया के बाप को इलाके के लोगों ने बताया था कि गुलाम मुर्तजा ने सफिया पर तशद्दुद किया है। मोहम्मद बूटा ने थाने में भी यही दरखास्त दी कि उसकी बेटी को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है। शुरू में ये हुआ कि ये इन्होंने इम्प्रेशन ये क्रिएट किया इसके खामद ने, और चूँकि ससुराल से इसका अपना इतना रब्ता नहीं था तो उनको भी नहीं पता था। इन्होंने ये किया कि इसने जहरीली दवाई पी ली है, खुदकुशी का इसको दिया गया। तो पहले तो ये इस तरह से चीज़ 174 की कार्रवाई होती है, उसमें इंक्वायरी शुरू हो जाती है। बट 13 तारीख को इसमें FIR दर्ज होगी। और उसके बाद फिर जब PFSA से एक्चुअली रिपोर्ट आई कि पॉइजन के साथ साथ इसमें एस्फेक्सिया, जो सांस रुकने से मौत वाक़ होती है, वो आया, तो फिर बाकायदा इसको मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया गया और इसको तफ्तीश को मुकम्मल किया। मोहम्मद बूटा अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसकी बेटी की डेथ हो चुकी थी। जो वो उसने थाने रिव्यू किया, थाने ने अपना DPO साहब के नोटिस में तमाम हालात लाए गए। DPO साहब ने इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का हुक्म दिया, जिस पे अमल दरामद करते हुए सफिया बीबी की नाश को पोस्टमार्टम कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। गुलाम मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बूटा की दरखास्त के बाद पुलिस ने जब सफिया का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें ये बात साबित हो गई कि सफिया के जिस्म में जहर के अज्जा भी मौजूद हैं और इसको गला दबाकर ही कत्ल किया गया है, जिस पर पुलिस ने गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गिरफ्तारी के बाद एतराफ किया कि उसे सफिया के किरदार पर शक था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया। जब इसकी PFSA से रिपोर्ट आ गई कि इसको सांस रुकने की वजह से इसकी मौत हुई है, उसके बाद फिर खामद को जब बाज़ाब्ता तौर पे इसमें गिरफ़्तार किया गया और उसकी तफ्तीश की गई, उसका बयान लिया गया, उसको इंटरोगेट किया गया, तो उसने फिर मान लिया कि इसको, चूँकि मैं इसके कैरेक्टर से मुतमईन नहीं था और इसकी वजह से मैंने इसको, जब इसकी तबीयत ख़राब हुई, उसने खुद अपनी मर्ज़ी से वॉश नहीं करवाया और जब मैदा अपना वॉश नहीं करवाया, जहर मौजूद था, और जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैंने इसके मुंह के ऊपर तकिया रख के इसको मार दिया। मुल्ज़म का मौक़िफ़ जो है वो तो प्योरली वो बात को ले जा रहा था गैरत की तरफ, इसने एक मोबाइल मुझसे चोरी और खुफिया रखा हुआ था, जिससे मैं बार बार इसको मना करता था और ये उसके बावजूद किसी से फ़ोन पे खुफिया बातें करती थी, जिसका मुझे रंज और दुख था। गुलाम मुर्तजा के मुताबिक उसे बीवी के किरदार पर शक था, मगर फिर भी वो उसके साथ 12 साल तक रहता रहा। ख़वातीन को घरेलू नाचाकियों पर कत्ल करने वाले अक्सर इसी किस्म के इल्जामात लगाते रहते हैं, मगर उनका हासिल कुछ नहीं होता। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। किसी खातून पर सिर्फ इस वजह से तशद्दुद करना या उसकी जान लेना इंतहाई शर्मनाक अमल है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन क्यों है या वो किसी के साथ मोबाइल पर बात क्यों कर रही है।
मगर इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मोबाइल फ़ोन को अपने शौहर, बाप या भाई से छुपाया ही क्यों जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अदम बर्दाश्त के वाक़यात पहले तो इक्का दुक्का ही पेश आते थे, मगर मौजूदा दौर तक पहुँचते पहुँचते हर शख्स ने बर्दाश्त का दामन छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे शहरों और देहातों में बात बात पर एक दूसरे के खिलाफ असलहा निकाल लिया जाता है या एक दूसरे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कराची में एक शख्स अपनी मां के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए गली में टेंट लगाना चाहता था, लेकिन उसके पड़ोसी को इस बात से इख्तिलाफ था। उसने ये भी ना देखा कि जिस घर में एक शख्स की मां की मैयत रखी हुई है उससे हमदर्दी करना चाहे या लड़ाई। जब इस बात पर होने वाले झगड़े के दौरान गोलियां चलने लगी तो क्या नतीजा निकला, आइए हम आपको बताते हैं। किसी भी मुआशरे की कामयाबी उसमें रहने वाले अफराद की एक दूसरे के साथ रवादारी, एहतराम, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के साथ मशरूत होती है। बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं वहाँ ये तमाम बातें सिर्फ किताबों की हद तक ही महदूद हैं। अदम बर्दाश्त का एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों कराची में पेश आया, जहाँ मैयत का टेंट गली में लगाने के तनाज़े पर पड़ोसी ने गोलियाँ चला दी और माँ के इंतकाल के गम में बैठा नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कायदाबाद थाने की हदूद मुजफ्फराबाद कॉलोनी में शरीफुल्लाह नामी शख्स की वालदा का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद सोगवार खानदान ने गली में टेंट लगाया तो पड़ोसी इकबाल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर वहां के मकीनों ने इकबाल को समझाया तो उसने लोगों से झगड़ा शुरू कर दिया और घर से असलहा लेकर वो गली में आ गया। उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शरीफुल्लाह 2 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। इस सुबह तकरीबन 9:30 बजे का वाक़या है कि मुजफ्फराबाद के अंदर एक खातून का इंतकाल हो गया, तो उसके लवाकिन वगैरह, उसके बच्चे वगैरह जो थे वो गली के अंदर शामियाना टेंट लगा रहे थे। तो उसका जो एक हमसाया पड़ोसी, इसका नाम इकबाल नाम है, उसने उनको टेंट लगाने से मना किया, जिसमें इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई, मुमारी हो गई। तो जो जिस औरत का इंतकाल हुआ था उसके बच्चों ने मौका अख्तियार किया कि भाई बात ये हमारी वालदा का इंतकाल हुआ, जगह है नहीं, हम गली के अंदर टेंट वगैरह लगाएंगे, शामियाना कहाँ लगाएंगे, हमारे लोग आएंगे, अपना लवाकिन वगैरह आएंगे अपना अफसोस का इज़हार करने के लिए, ताज़ीद करने के लिए। उस बंदे ने मना किया, उसने कहा यहाँ से उठाओ अपना मैयत वगैरह उठाओ। तो जिस पर इनकी आपस में गर्मा गुरमी तलखलामी हो गई, इकबाल ने अपने घर से 9mm पिस्टल लाया, 2 फायर मारे। जो औरत जिसका इंतकाल हुआ था उसका बेटा है शरीफुल्लाह वल्द रफ़ीउल्लाह, वो ज़ख्मी हुआ। एक उसके बाजू में गोली लगी, एक उसके रान में लगी। यह हमारा मल्ले का ये कानून होता है, जो मातम होता है, हम मल्ले में टेंट लगा देता है। हम टेंट लगा रहे थे, इधर हमारा ये भाई आया, अगर हमदर्दी किसी के साथ नहीं करता है तो बेइज्जती नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला भाई हम टेंट नहीं छोड़ रहे। हम लोग भाई ये मातम है आपके लिए, आप हमारा भाई है और ये मातम हुआ है, इससे बोला नहीं हम किसी का मातम नहीं इधर उधर करता है, आप इधर टेंट नहीं छोड़ना, कुर्सी छोड़ना है। बस बात ही हुआ, बस ये फटाफट गया उधर पिस्तौल लाया, पिस्तौल जब लाया तो फायरिंग किया तो आदमी लग गया उससे। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम का क्या कहना था, उसने मरने वाली खातून के बेटे पर क्यों फायरिंग की और जो कहानी सुनाई उसमें किस हद तक सच था, क्या मुलजिम पर तशद्दुद किया गया था या इस फायरिंग की कोई और वजह थी। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया और वाक़े के फौरी बाद मुलजिम मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसने अपने पड़ोसी जाकिर को गली में टेंट लगाने से मना किया था, इसलिए कि उसकी वालिदा बीमार हैं और इसी बातचीत के दौरान उस पर जाकिर के दीगर रिश्तेदारों ने न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उन्होंने उसके भतीजे को भी मारपीट का निशाना बनाया, जिस पर झगड़ा बढ़ गया। ये वाक़या ये हुआ था कि गली में हुई थी मैयत। मैं अपने पड़ोसी जाकिर के पास गया और जाकिर को मैंने समझाया कि भाई हर दफ़ा आप लोग इधर मोहल्ले में शादी होती है, जो कुछ होती है, आप लोग टेंट वगैरह लगाते हैं, तो मेरी वालदा है ज़ईफ़, 82 साल उम्र है उनकी, तो यार बराए मेहरबानी एक तो पूछ लिया करो, आप लोग डायरेक्ट ऊपर छतों पर चढ़ जाते हो। मुलजिम इकबाल का कहना है कि शरीफुल्लाह के दीगर रिश्तेदारों ने उनके घर पर हमला किया था, जिसके बाद उसने हवाई फायरिंग की और गोली दीवार से टकराकर शरीफुल्लाह को लगी थी। ये बात हो रही थी मेरे अपने पड़ोसी से
कि जिसमें पीछे से उनका एक बंदा आया, उसने मुझे पीछे से मारा। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। फिर जब मैं रवाना हुआ तो मेरे भतीजे पे, छोटे अब्दुल्ला पे टूट पड़े, उन पे टूट पड़े और ये सारे हमारे घर की तरफ बढ़ने लगे, जिससे मैंने हवाई फायरिंग की। वो फायर ऊपर सामने चबूतरे पे लगा, उससे वो गोली आई बंदे को। मुलजिम का ताल्लुक किस महकमे से था और गिरफ्तार होने के बाद उसका इस बारे में क्या कहना था? इलाके के लोग इस लड़ाई झगड़े और फायरिंग के बारे में क्या बता रहे थे, आइए हम आपको बताते हैं। लॉकअप पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, जबकि जख्मी शरीफुल्लाह के रिश्तेदारों का कहना है कि इससे कबल इलाके में कभी भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया और ना ही उनका कभी मुल्जिम इकबाल से झगड़ा हुआ था। बस गलती हुई है, अब इंसान से गलती हो जाती है, इंसान बना गलतियों के लिए। गलती हुई है, मानता हूँ मैं। पहले उनकी गलती थी, बाद में मुझसे गलती हो गई। पहले कभी मसला वो नहीं होता। इससे पहले भाई की तरह हम लोग ये शादी भी करा देते हैं, खुशी भी आ जाता है, मातम भी आ जाता है, लेकिन एक होता है। आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, किसी का साजिश था या आप इसका हुआ था, बात ही हुआ था। इसने पेट्रोल लाया, बस फायरिंग कराया। मामूली बातों पर गुस्से में आने वाले अफराद सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि अपना भी नुकसान करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वाक़े में भी गुस्से की वजह से एक बेगुनाह शख्स जख्मी हुआ और दूसरे को हवालात की हवा खाना पड़ी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मामूली बातों पर दूसरों से लड़ाई करने वाले ज्यादातर अफराद या तो जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं या किसी अहम ओहदे पर मामूर होने के बाद ये समझते हैं कि उनके सामने दूसरों की कोई औकात नहीं, या वो असलहे के बलबूते पर दूसरों को खुद से कमज़ोर समझकर उन पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं। लेकिन जुल्म व तशद्दुद की कोई भी शक्ल हो वो नाकाबिले माफ़ी ही होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।